3 जनवरी 2023 आज के इतिहास पर हम जरा दृष्टिपात कर लेते हैं। 1880 राजेश, 1880 इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये जी एक पत्रिका हुआ करती थी, अंग्रेजी पत्रिका। इसका आज से प्रकाशन शुरू हुआ था। ये कितनी हिट थी ये मैं आगे आपको बताता हूँ जल्दी से, हालांकि मैं बात करूँगा। ये बॉम्बे से, आज तब बॉम्बे ही कहा जाता था, मुंबई नहीं, आज के दिन इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसका मालिक कौन था? टाइम्स ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का उनकी होती थी राजेश, उनका मालिकाना हक था। 13 नवंबर 1993 को इसका अंतिम अंक प्रकाशित हुआ। मतलब आप ये समझिए कि 100 साल से भी अधिक छपने के बाद इसका प्रकाशन बंद हो चुका है। काफ़ी साल हो गए हैं, 30 साल हो गए ना 93 के बाद, होता है 30 ही हुए ना जी, हाँ शायद। अच्छा राजेश, तो इतना हो गया है। और ये वीकली एडिशन था, जैसे कि इसके नाम के से ही है राजेश, ये बहुत हिट हुआ करती थी। आज जब मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था तो इसमें बताया गया था कि इतनी हिट हुआ करती थी कि हर युवा इसको पढ़ना चाहता था जो आगे बढ़ना चाहता था। वो वजह से एक तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी होती थी, इंटरनेट तो था नहीं, और दूसरा ये था कि इसकी भाषा इतनी अच्छी हुआ करती थी कि लोग भाषा सुधारने के लिए अंग्रेज़ी, जैसे अभी भी होता है कि इंग्लिश बोलना अच्छा आना चाहिए, तो ये शुरू से ही रहा है इंडिया में ये चीज़, और इसका फ़ायदा भी हुआ। खैर दुनिया भी कहती है कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं इंडिया में, तो ये इसको सीखने के लिए, और ये इतनी हिट थी राजेश कि इसे वीकली ही कहा जाता था। वीकली पढ़ी क्या, इलस्ट्रेटेड वीकली बोलने की जरूरत नहीं, बाहर को समझ जाता था। हाँ ये जरूर था। 1923 तक जो थी राजेश, इसका नाम जो था तो इलस्ट्रेटेड वीकली के बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया वीकली एडिशन नाम था। फिर 1923 में इसे नाम दिया गया था द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। हाँ, और इसके देखिए एडिटर, सबसे पहले इसके एडिटर आपके रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, ए एस रामन साहब थे, जो इंडियन पहले एडिटर थे। उसके पहले तो अंग्रेज थे, पहले इंडियन एडिटर ए एस रामन साहब थे, और उसके बाद खुशवंत सिंह साहब भी इसके एडिटर रहे इलस्ट्रेटेड वीकली के, और प्रीतिशन नंदी भी, उम्मीद है आप इन सभी नामों को जानते हैं। 1977 राजेश, एप्पल कंप्यूटर आईएनसी, सीधी सी बात है, आप समझते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे हम जानते हैं। आज के दिन इसके जो एंटरप्रेन्योर थे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक साहब, दोनों ही, तीसरे फिर बाद में साथ में जुड़े थे। इन्होंने इसको जो था इसे एक तरह से इसके इनकॉर्पोरेट किया से, स्थापना तो इसकी हो चुकी थी। देखिए एक होते है स्थापना कर देने की कंपनी हमने बना, इनकॉर्पोरेट मतलब इसको एक तरह से कॉर्पोरेट करके सामने ले आए। और इसकी स्थापना आपके रिकॉर्ड के लिए बता दूं 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। 77 को आज के दिन इसको इनकॉर्पोरेट किया इन्होंने। और फिर ये कहाँ पहुँच गई है ये आप जानते हैं, कैलिफोर्निया में जो है क्यूपर्टिनो जगह है जहाँ पे हेड ऑफिस है। आप ये देख रहे हैं जो ये तस्वीर है, ये गोल जो है ये एप्पल पार्क कहा जाता है इसको, और ये एप्पल पार्क में ये मुख्यालय है एप्पल आईएनसी का। अब इसका नाम एप्पल आईएनसी है, पहले एप्पल कंप्यूटर आईएनसी होता था। तो राजेश ये वैसे मार्च 2023 के आंकड़े देखें वित्त वर्ष के, अभी तो अगले आने हैं, तो राजेश ये दुनिया की मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 कंपनी थी, नंबर 1। और आपको पता है 529 रिटेल स्टोर हैं, 2 इंडिया में भी खुले हैं। ये छोटे वाले स्टोर नहीं, बहुत बड़े, सब कुछ मिलता है। मुंबई और खुद आए थे ना, है ना जी। तो ये जी इसके साथ ये मैंने बता दिए 529 स्टोर हैं, और 394 बिलियन डॉलर जो है इसका मार्केट कैप है। नंबर 1 होने मार्केट कैप के हिसाब से 2023 में नंबर 1 थी। आगे बढ़ते हैं जी, बहुत कुछ हो जाएगा एप्पल के बारे में बोलने को तो फिर है ना। 2009 बिटकॉइन एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हर किसी ने सुन रखा है, और हिमाचल के लोगों को तो ये क्रिप्टो करेंसी है जी, हिमाचल के लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। देखिए जी, ये इसके आज के दिन क्या हुआ था, डिजिटल करेंसी का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है बिटकॉइन, और आज के दिन ये स्थापित किया गया था। बिल्कुल स्थापित किया गया था। और किसने किया था जी? ये कोई अनजान व्यक्ति थे। जो नाम सामने आया, सुडोनाइम जो था सामने आया, वो असली नहीं था, सब जानते, लेकिन रिकॉर्ड के लिए वो लिया जाता है सातोशी नागामोतो। मतलब ये इंप्रेशन जाता है कि कोई जापानी साहब हुए होंगे, लेकिन कोई इसको कंफर्म नहीं करता है, ना ही कोई ऐसा इंसान मिला। राजेश ये करेंसी के रूप में देखिए, ये तो जो हुआ 2009 में प्रयोग शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट टूल इसे माना जाता है। इसे ऐसा नहीं कौन खर्चेगा राजेश, है ना, जिसके पास बिटकॉइन होगा छोटा सा भी, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है। हालांकि जो कई स्कॉलर हैं इसे इकोनॉमिक बबल बोलते हैं।
कब फूट जाए पता नहीं। वो टेस्ला वाले हमारे मस्क साहब है ना, उन्होंने बड़ा फूला था एक बार पिन लगाई थी, फुलाया भी उन्होंने नहीं था, तो काफी नीचे आ गया था। लेकिन राजेश नीचे आने के बावजूद अभी अगर मैं इसको देख रहा था, देखिए मैंने ये लगभग 4 बजे नोट किया था, और जब मैं इसको दोबारा रिकन्फर्म कर रहा था तो फिगर हिल गए थे, वो मैं लिख नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इंडियन करेंसी के हिसाब से आज शाम को 4 बजे दोपहर बाद 37,56,704 रुपए 21 पैसे का एक बिटकॉइन था। और मतलब पिछले कल के मुकाबले ये ऊपर था उस समय 12,392 रुपए 56 पैसे। हालांकि लगभग 3,000 रुपए गिर चुका था जब मैंने इसे 6 बजे के आसपास देखा था, है ना। फिर मैं थोड़ा बिजी था तो इसको नोट नहीं कर पाया था फिगर्स को। तो राजेश देखिए, वैसे कुल मिला के अभी तक बिटकॉइन कितने हैं मार्केट में? अगर कोई कहे मेरे पास एक भी है तो वो लखपति तो है, लगभग लखपति नहीं, हाँ लखपति तो वैसे ही हो गया। राजेश 1,89,25,000 सिक्के अभी जारी हो चुके हैं, और कुल इसमें होस्टेज उसका कंप्यूटर सिस्टम है, बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन है। 2,10,00,000 सिक्के ही जारी हो चुके हैं। सारे सिक्के जितने मैंने आपको बताए लोगों के पास है ना, बहुत तो एक खो गए हैं, पासवर्ड गया आपका तो एक है। और कईयों को शुरू में जब मिले थे राजेश, ऐसा भी था, ऐसे कई इंस्टेंस है जहां पे आपको छोटी सी चीज ऑनलाइन लेते थे 2009-10 में, तो आपको 5 बिटकॉइन फ्री मिलते थे, तो वो परवाह नहीं मारता था कि ये चीज क्या है, क्योंकि जो दिखती नहीं है वो कैसा पैसा। लेकिन अब एक तो ऐसा इंसिडेंस भी है कि एक महिला थी, यूरोप की कोई युवती थी, वो लंच करने गई कहीं किसी रेस्टोरेंट में, तो उसने वैसे ही पूछ लिया, लंच करने के पैसे थे उसके पास कि जी मेरे पास बिटकॉइन है कि आप ले लेंगे? तो जो रेस्टोरेंट वाले थे उनके लिए भी नहीं, उन्होंने हंस कर कहा जी दे दीजिए, तो उसने 15 बिटकॉइन दे दिए थे जी। ये 2012-13 की बात है शायद, 15 बिटकॉइन दे दिए। देखिएगा वो लंच कितना कीमती था जी। हाँ जी। तो राजेश ये अब देखिए आगे, अब वैसे एल साल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लीगल टेंडर है, ये लैटिन अमेरिका की एक कंट्री है एल साल्वाडोर, छोटा देश वहाँ पे।